हेलो गाइस, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके लिए बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आशा करती हूँ आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं वो सभी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे और वो गाड़ी से सारी चीज़ें उतार रहे थे। और जीव सोचता है ये इतना आसान नहीं है जैसे पार्क में टहलना। वैसे भी मैंने काफ़ी वक्त से कोई ऐसी सैर नहीं किया जो शूट के लिए ना हो। वो ये सब सोच ही रहा था तभी यूनहो उसे बुलाता है और बोलता है, क्या तुम थोड़ा यहाँ आ सकते हो? फिर वो उधर जाता है और यूनहो बोलता है, लगता है हमें बैक सीट को फोल्ड करना होगा, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकता। तो जियून बोलता है, ओह अच्छा, तो मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। और वो यूनहू का मदद करने लगता है और वो दोनों मिलके उनके बैठने की जगह को ठीक कर लेते हैं। और सियोंग जिन वो देख के बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। और यूनहो बड़े सी स्माइल करते हुए बोलता है, तो ठीक है, अब हमें सिर्फ कुछ बियर चाहिए। तो दो लोग स्टोर जाएंगे और दो लोग यहाँ रिलैक्स करेंगे। तो सियोंग जिन बोलता है, ठीक है, तो जो हारेगा वो किसी को भी अपने साथ जाने के लिए चूज कर सकता है। फिर जियून अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में चोट लगी थी। और यहाँ सियोंग जिन जियून को जल्दी करने बोलता है तो जियून बोलता है ठीक है। और वो रॉक पेपर सीजर से खेल डिसाइड करने वाले हैं कि कौन स्टोर जाएगा। और वो खेलते हैं और जियून उसमें जीत जाता है। और वो जीतने की बाद बहुत खुश हो रहा था और उसकी फीलिंग ऐसी थी कि जब वो सेफ लैंडिंग करता है वैसे ही। और मन में खुश हो रहा था कि वो जीत गया और जंगू हार गया। लेकिन उसकी खुशी जंगू को हजम नहीं हो रही थी तो वो जियून को बुलाता है और जियून उसकी तरफ देखता है। तो जंगू बोलता है, तुम चलो मेरे साथ स्टोर पे। और सियोंग नाटक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी जगह जाना तो चाहता था जियून, लेकिन एथलेटिक्स अपने वादे से नहीं मुकर सकते, तुम्हें तो ये पता ही होगा। और यहाँ जियून का तो मुंह ही लटक गया था, वो बहुत ही सदमे में था। और यूनहू जंगू को बोलता है उसके लिए स्क्विड लाने को। और जंगू उन्हें उनके आने से पहले रामेन बनाने को बोलता है और जियून को जल्दी उसके साथ जाने बोलता है। और जियून ऑफवर्डली उसके पीछे पीछे जाने लगता है और सोचता है, अभी तो वो कह रहा था कि मैं कितना चिपकी हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों साथ जाने के लिए चुना? क्या इसलिए क्योंकि वो मुझे आराम करते हुए देख नहीं सकता? और जंगू जियून पे कोई ध्यान ना देके चुपचाप चले जा रहा था तो वो मन में बोलता है, ये इंसान क्या खुद ही शॉपिंग करने जा रहा है? और वो इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था कि वो सोचता है, मेरे लिए कहीं भागने की जगह भी नहीं है यहाँ। मुझे अपना कैप लाना चाहिए था, उसके बिना बहुत अजीब लग रहा है। और तभी जंगू बोलता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना? एक तरफ तुम मुझे बोलते हो तुम अपने गेट्स की बहुत चिंता करते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम बहुत ही रिलैक्स हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और बोलता है, क्या तुम सच में धोखे से यहाँ आए हो या फिर तुमने खुद को धोखा खाने दिया? और जी उनको जंगू की बातें सुन के बहुत ही अजीब लग रहा था और बोलता है, क्या मैं धोखा? तो उसकी रिएक्शन को देख के जंगू बोलता है, खैर कोई बात नहीं, ये बात कि तुम अपने साथ लैपटॉप लाए हो मुझे सब कुछ बता दे रहा है। और उसके बाद कुछ वक्त तक उनके बीच में सन्नाटा रहता है। और जीवन सोचता है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने मुझे क्यों चुना। मुझे ये पूछने में बहुत डर लग रहा है। फिर वो दोनों स्टोर में पहुंच जाते हैं और वहाँ का एम्प्लॉय उन्हें वेलकम करता है। फिर हम जीवन को देखते हैं, वो ठंडा ठंडा हवा का मज़ा ले रहा था और वो बोलता है, ये हवा बहुत अच्छा फील कर रहा है। और तभी जंगू उसे आवाज़ देता है और बोलता है, तुम्हें क्या क्यूट चीज़ें पसंद है? तो जीवन बोलता है, क्या क्यूट चीज़ें? तो जंगू एक क्यूट बैंडेज को जीवन की तरफ करता है और बोलता है, उनके पास कोई और रेगुलर बैंडेज नहीं था, बस यही था, तुम चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, मैंने देखा था तुम्हारे हाथ में चोट लगा है। तो जीवन बोलता है, ओह हाँ अच्छा। और थैंक्स बोल के जंगू से बैंडेज ले लेता है और सोचता है, तो अब मैं सोचता हूँ, इसलिए वो जल्दी से अलग से बिल पे किया था, तो इसलिए वो मेरे साथ यहाँ आया था। मुझे नहीं लगता कोई भी नॉर्मली किसी के लिए ऐसा करता होगा। और ये सब सोचते हुए वो बहुत ही
ब्लश कर रहा था और बैंडेज को देख रहा था और वो सोचता है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो लड़कियों को भी ऐसा ही फील होता होगा जब कोई उनका केयर करता है। और तभी जंगू बोलता है, मैंने कभी कोई लड़की के लिए ऐसा नहीं किया। और थोड़ा घबराते हुए बोलता है, नहीं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब किया है। और जंगू की ऐसे बातें सुन के जीवन का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और जंगू उसके हाथ से बैंडेज लेते हुए बोलता है, तो मेरे ऐसा करने की वजह से तुम कोई गलत मतलब नहीं निकालोगे, है ना? और ये सब बोलते हुए वो जीवन के बहुत ही क्लोज आ जाता है और जीवन जंगू को अपने इतना क्लोज देख के बहुत ही घबराने लगता है। और जीवन जंगू के ये बात सुन के कि वो कोई गलत मतलब नहीं निकाले, वो थोड़ा उदास हो जाता है और स्माइल करते हुए जंगू को बोलता है, हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ये कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भी लड़का इसका गलत मतलब निकाले। और मन में सोचता है, हाँ ये ठीक है, हम दोनों ही लड़के हैं तो कोई कैसे उसका एक काइंडनेस का गलत मतलब निकाल सकता है। हाँ यही होगा, लेकिन ये सब सोच के मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और तभी जम्मू जीवन को अपने हाथ आगे करने बोलता है और जीवन के हाथ में बैंडेज लगा देता है और बोलता है, तुम सुबह क्यों भाग गए थे? तुम्हें पता है मेरे फेस कितनी हर्ट कर रहा है और जब मैंने तुम्हें जाते हुए देखा तब मुझे बहुत सैड फील हुआ। और जीव उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और सोचता है, अब मुझे समझ आ रहा है, जंगू और वो खुद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सब समय वो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन ये चीज़ उसके लिए मेरे फीलिंग को और भी बढ़ा देता है। और अब वो मुझे हंसते हुए इंसल्ट कर रहा है और मैं उसके लिए ऐसा हूँ कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वो कोई भी मुश्किल हालात को आसानी से संभल सकता है। और उसकी इस सोच को ब्रेक करते हुए जोंगू बोलता है, लेकिन तो तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्या तुम स्मोक करने के लिए उधर गए थे? तो जीवन बोलता है, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता, मैं बस कॉफ़ी पीना चाहता था, इसलिए उधर गया था। और दोस्तों, आपको भी स्मोक नहीं करना चाहिए। और जीवन की बातें सुनकर जंगू जोर से हंसता है और बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरा ब्रेकअप तुम्हारे कॉफ़ी के साथ बहुत ही अच्छा होगा, मुझे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और फिर जून बोलता है, मुझे आसमान की पिक्चर लेना बहुत अच्छा लगता है, मैंने जिम्नास्टिक शुरू ही इसलिए किया क्योंकि मुझे आसमान से बहुत लगाव है। कुछ इवेंट में ऐसा लगता है जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो। खैर, लेकिन मैं जिम्नास्टिक में बहुत समय अपना शॉट मिस कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने कैमरे के साथ वही थोड़ा और रुक जाऊँ तो उससे भी अच्छी तस्वीर खींच सकता हूँ। और वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपसेट मत होना क्योंकि तुम्हें उससे भी अच्छा कोई मिलेगा। और जीवन को ऐसा करते देख के जंगू हक्का बक्का रह जाता है और जीवन को देखता रहता है। और फिर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और जीवन उसके बातें सुन के चौंक जाता है और जंगू अपने आप को कंटिन्यू करते बोलता है, मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद को बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। आज रात तो मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए। मेरे एक्स को पसंद ही नहीं था कि मैं रात को बाहर रहूं। और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, तुम्हें लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। और ये सब बोल के वो जीवन को अपने साथ वापस जाने बोलता है और जीवन उसे देखता रहता है और बहुत ब्लश करता है। फिर हम देखते हैं वो वापस आ चुके थे और रामेन खा रहे थे और रामेन देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इनको खाते हुए देख के मुझे भी रामेन खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, अभी मैं नहीं खा सकती। और जीवन इतना टेस्टी रामेन नहीं खा रहा तो जंगू जीवन को बोलता है, तुम क्यों नहीं खा रहे? तो जीवन बोलता है, ओ ये बहुत गर्म है। तो जंगू बोलता है, लाओ मुझे दिखाओ। और वो उसे फूंक मार के ठंडा करने लगता है। और उसे ऐसा करते हुए देख के जीवन सोचता है, जंगू कितना काइंड है,
और जंगू जीवन की सोच को गलत साबित करते हुए उस डायमंड को खाने लगता है। और जीवन उसे ऐसा करते हुए देख के उसके ऊपर चिल्लाता है और जंगू बोलता है ये तो बिल्कुल गर्म नहीं है। और जीवन जंगू के हरकतें देख के मानो कि सदमे में चला जाता है और बोलता है मेरा रामन। और जंगू उसे और भी चिढ़ाते हुए बोलता है वाह तुम अपने चेहरे को तो देखो, तुम्हें देख के लग रहा है तुमने कुछ बड़ा चीज़ खो दिया है। और ऐसे बोलते हुए वो जीवन के ऊपर हंसने लगता है और जंगू जीवन के ऐसे चिढ़ाते हुए देख के यूनहू और सियोंगजिन उसके ऊपर चिल्लाते हैं और बोलते हैं जीवन तुम चिंता मत करो, हमारे पास और भी है। और जीवन ये सब देख के सोचता है शायद यही इस जगह की ब्यूटी है। और ये फूल और जंगू की बॉडी वॉश की खुशबू सब मिलके इस माहौल को बहुत रोमांटिक बना रहे हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो और अगला वीडियो तब आएगा जब आप मेरे 340 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, गुड बाय, टाटा।